नमस्कार, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम पे आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण था दोस्तों संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम समास टॉपिक कर रहे थे। पहला समास हमने तत्पुरुष समास वो अव्ययी भाव समास कर लिया था। इसके बाद हमारा दूसरा समास है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो समास है मित्रों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास कहाँ होता है कि जहाँ उत्तर पद की प्रधानता हो, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी पूर्व में कि एक वाक्य में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरे नंबर का पद उत्तर पद कहलाता है। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे गंगा जलम आनय, गंगा जल लेके आओ, यहाँ आनय इस क्रिया के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है, क्योंकि जल मंगाया कैसा, गंगा का जल। तो ये जल की विशेषता है कि वो गंगा जल होना चाहिए, तो प्रधान यहाँ जल ही है, इसलिए जल इस उत्तर पद का अर्थ प्रधान होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। अब करते हैं तत्पुरुष समास के भेद की बात। तत्पुरुष समास के मुख्यतया दो भेद माने हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब समानाधिकरण को समविभक्तिक भी कह सकते हैं। इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगी रहती है। समान अधिकरण वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा नाम है कर्मधारय, और इसमें विशेष बात क्या है कि समानाधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों में एक जैसी विभक्ति होती है। पहले पद में और दूसरे पद में एक जैसी विभक्ति होती है और सामान्यतया प्रथमा विभक्ति लगी रहती है, और इस समास का ही दूसरा नाम है कर्मधारय समास। इसके बाद दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में अलग अलग विभक्तियां हो वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। वी का विषय अधिकरण मतलब विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अलग अलग विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्यधिकरण तत्पुरुष और समान विभक्तियां जिसमें हो उन्हें समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तो ये परिभाषा थी समानाधिकरण और व्यधिकरण। समान विभक्ति जिसमें हो वो समानाधिकरण और भिन्न भिन्न विभक्तियां जिसमें हो वो व्यधिकरण, और समानाधिकरण का ही दूसरा नाम है कर्मधारय समास। व्यधिकरण तत्पुरुष है उसमें पहले और दूसरे पद में अलग अलग विभक्तियां होती हैं और विभक्तियों के अनुसार इसका नामकरण है। इस प्रकार व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद किए जाते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति से युक्त तो नहीं माना जाता, द्वितीय से युक्त। प्रथमा होने पे तो समानाधिकरण तत्पुरुष हो ही जाता है। अब द्वितीय जहाँ हो वहाँ कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति हो वहाँ तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ विभक्ति हो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति में पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी हो तो सप्तमी तत्पुरुष। ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले पद में ये विभक्तियाँ लगेगी। पहले पद में इन विभक्तियों का लगना अपने को दिखाई देगा। पहला जो पद है पूर्व पद है उसमें ये विभक्तियाँ होंगी आगे पीछे। अगर पहले पद में द्वितीय है तो द्वितीय तत्पुरुष, पहले पद में तृतीय तो तृतीय तत्पुरुष। दूसरे पद में इन विभक्तियों का परिवर्तन नहीं रहेगा, वो वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे इसका उदाहरण है राज्ञ पुरुष है, तो राज्ञ में षष्ठी विभक्ति है, पुरुष में प्रथमा ही है, तो दोनों में अलग अलग विभक्तियाँ होने के कारण व्यधिकरण तत्पुरुष हो गया। और व्यधिकरण तत्पुरुष में भी राज्ञ है षष्ठी विभक्ति होने के कारण ये षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत आ गया। तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी हैं। भेद के अलावा कुछ उपभेद भी समास के किए जाते हैं। वो उपभेद क्या हैं? नए तत्पुरुष समास, यानी जिसमें नए निषेधवाचक अव्यय लगा हो, नए, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अनस्वय न अस्वय, अब्राह्मण न ब्राह्मण, अनिच्छा न इच्छा, ये इसके उदाहरण हैं। एक है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष का मतलब प्र, अनु, अप, सम, ये उपसर्ग जिसके आगे लगे हों उन्हें प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कुपुरुष है, प्राचार्य है। उपपद तत्पुरुष समास, इसमें उपपद समीप में कोई पद होगा। पद का मतलब सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। कोई सुबंत पद मिलेगा अपने को। कुंभकार है, कुंभम करोति थी कुंभकार है, तो कुंभम और करी, कुंभम ये पद हो गया और करी धातु हो गई। यानी कर्म
अगले का कर्म साथ में दिया मिलेगा। धर्मज्ञ जैसे कुंभकार जैसे घड़े को बनाने वाला, धर्मज्ञ जैसे धर्म को जानने वाला। तो धर्म को जानने वाले का कर्म धर्म इसमें लगा हुआ है, घड़ा बनाने वाले का कर्म घड़ा इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ है उपपद तत्पुरुष। इसी तरह एक होता है अलुक तत्पुरुष, जहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता वहाँ होता है अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर है, युद्ध में जो स्थिर रहता है, यहाँ विभक्ति का लोप नहीं हुआ, सप्तमी विभक्ति वैसी की वैसी रह गई। तो यहाँ हो गया युधिष्ठिर है। सरसिजम, सरसगीजम, ये भी विभक्ति थी सप्तमी, इसका लोप नहीं हुआ, ऐसी की ऐसी रहेगी। अभ्यासाद आगदा, अभ्यासात में पंचमी विभक्ति वैसी की वैसी रहेगी। तो ये तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद थे। इसके बाद आता है पहला जो तत्पुरुष समास जिसका हमने जिक्र किया था, यानी तत्पुरुष समास, पहला जो तत्पुरुष समास है वो है द्वितीया तत्पुरुष। अब द्वितीया तत्पुरुष कहाँ होता है देखते हैं। द्वितीय तत्पुरुष का मतलब है पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति मिले। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो, ऐसे द्वितीयांत सुबंत पद का श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो एक तो द्वितीय तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। सूत्र है मित्रों, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैहि। ये क्या कहता है सूत्र कि द्वितीय से आश्रित पद हो, उसमें या तो श्रित लगा हो, या अतीत लगा हो, या पतित लगा हो, या गत लगा हो, या अत्यस्त लगा हो, या प्राप्त लगा हो, या आपन्न लगा हो, तो वहाँ समास होगा द्वितीया तत्पुरुष। पद तो द्वितीय विभक्ति से युक्त होगा और उसके आगे या तो श्रित जोड़ा हुआ मिलेगा। श्रित का मतलब आश्रय लिया हुआ। आगत, अतीत का मतलब गया हुआ, पतित का मतलब गिरा हुआ या परे, गत का मतलब गया हुआ, अत्यस्त का मतलब प्राप्त, आश्रय को प्राप्त, और आपन कह दिया आपत्ति को प्राप्त। तो ये इन अर्थों में, जैसे कृष्णम श्रित अर्थ में कृष्ण श्रित है, विग्रह करेंगे कृष्णम श्रित है, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। शरणम आगत है, शरण आगत है, तो शरणम द्वितीय पद, आगे आगत है अतीत में लग गया। भयापन्न, भयम आपन्न, राम आश्रित है, रामम आश्रित है, सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, अश्वारूढ़ है, अश्वम आरूढ़ है, स्वर्ग गत है, स्वर्गम गत है। सब में हमने देखा आगे तो द्वितीय युक्त पद है। आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे पद ये द्वितीय युक्त हैं, और इनके बाद ये जुड़े हुए जो सूत्र में थे श्रित अतीत अत्यास्तापन इत्यादि, इसलिए यहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया द्वितीय विभक्ति से युक्त होने के कारण। आगे और भी उदाहरण है, कूप पतित है, कुएं में गिरा हुआ, ग्रामम गत है, गाँव को गया हुआ, जीवन प्राप्त है, जीवनम प्राप्त है, सुखापन्न, सुखम आपन्न, सुख को पाया हुआ। तो जहाँ द्वितीय पद आगे हो और उसके बाद श्रित पतित अत्यास्त इत्यादि पद जो सूत्र में वो जुड़े हों, तो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष होता है। अब आगे मित्रों तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष समास की परिभाषा करने वाला सूत्र है कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, कि ऐसे तृतीयांत सुबंत पद का तत्कृत गुणवाचक शब्द के साथ, अर्थ शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। यानी तृतीयांत पद होगा पूर्व में, और उस तृतीयांत पद के द्वारा, यानी जो पद होगा उसी के द्वारा काम किया होगा, आगे उसका गुण बताया जाएगा, अब इसका ये गुण है। और साथ में अर्थ, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, या फिर प्रयोजन अर्थ में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण से समझ आएगा, शकुंतला खंड है, स्रोते से किया गया टुकड़ा। अब संकुलया, संकुल कहते हैं स्रोते को, आरी को। अब आरी का गुण है क्या, टुकड़े करना, वो टुकड़े करना आगे जोड़ा हुआ है, गुणवाचक शब्द आगे जोड़ दिया। संकुलया तृतीयवाचक, उसके आगे उसका गुण जोड़ दिया, यानी स्रोते से किया गया टुकड़ा। धान्येन अर्थ है अन्न से प्रयोजन, धान्य कहते हैं अन्न को, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, अन्न से प्रयोजन। दानेन अर्थ है दान से प्रयोजन। तो यहाँ पहले संकुलया धान्येन दानेन ये तृतीय पद हैं, इनके साथ या तो इनके गुणवाची या अर्थ शब्द जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ तृतीय तत्पुरुष है। आगे तृतीय तत्पुरुष करने वाला एक सूत्र और है मित्रों, वो ही बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। वो सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणई। ये सूत्र क्या कहता है कि ये शब्द पूर्व सदृश समोन अर्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ये जुड़े हों, तब भी
तृतीयांत पद के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। यानी आगे तृतीयांत पद, पूर्व का मतलब होता है पहले, सदृश का मतलब होता है समान, और समोन का मतलब हो गया कम, कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा, निपुण का मतलब होशियार, मिश्र का मतलब मिला हुआ, सलक्षण का मतलब सहज। और बस ये इसके मुख्य मुख्य अर्थ है, पूर्व सदृश समय ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणई। इन शब्दों से पहले अगर तृतीयांत शब्द जुड़े हों तब वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कहने का तात्पर्य पूर्व में को तृतीयांत पद मिलेगा, उस पद के बाद या तो पूर्व सदृश समोन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण ये शब्द मिलेंगे अपने को लिखे हुए। ये शब्द कहीं मिले तो आप चाहे बिना झिझक बिना रुके बिना थके ये लगा देना क्या कि तृतीय तत्पुरुष समास है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, मासे मास पूर्व का मतलब मासेन पूर्व, महीने से पहले। तो यहाँ मासेन ये तृतीय पद है, उसके आगे पूर्व पद जुड़ा होने के कारण ये तृतीय तत्पुरुष। पितृ सदृश है, पिता के समान, सदृश आ गया इसलिए तृतीया युक्त होने के कारण पित्रा सदृश है, ये लौकिक विग्रह और पिता के समान। मात्रा सदृश है यानी मातृ सदृश है। भ्रात्रा समय, भ्रातृ समय। मासेण ऊनम मासोणम, ज्ञानेन हीन ज्ञानहीन, नेत्राभ्यामहीन नेत्रहीन। वाचा कलह वाक कलह, आचारेण निपुण है आचार निपुण है, गुणेन मिश्र है गुड़ मिश्र है, आचारेण सलक्षण है आचार सलक्षण है, घृतेन पक्वम घृत पक्वम, पादेन खंज है पाद खंज है। तो ये हमने देखा आगे तृतीयांत पद है और बाद में जो सूत्र में पद आए थे वो सारे पद जुड़े हैं, इसलिए ये तृतीय तत्पुरुष है। आगे एक सूत्र और आता है मित्रों कि कर्ता और कर्ण अर्थ में तृतीयांत पद का कृदंत के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कर्ता और कर्ण, कर्ता कहते हैं काम को करने वाले को, और कर्ण कहते हैं जिसकी सहायता से काम किया जाए। या तो कर्ता हो काम को करने वाला हो, या जिसकी सहायता से काम किया जाए, वहाँ पर भी अगर कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरिणा त्रात है, यहाँ हम देखते हैं हरिण हरि के द्वारा रक्षित, तो हरिणा ये तृतीय विभक्ति आ गई, और त्रात में कतः प्रत्यय है जो कि कृदंत का प्रत्यय है। तो हरिणा तो क्या हो गया, माध्यम हो गया, कर्ण कारक हो गया, रक्षा करने का माध्यम क्या था, हरि, या कर्ता भी माने इसको तो रक्षा किसने की, हरि ने। और आगे क्या पद जुड़ गया, कृदंत पद, इसलिए यहाँ हरि त्रात है, ये तृतीय तत्पुरुष समास। नखई भिन्न, नख से फाड़ा गया, फाड़ने का माध्यम क्या था, कारण क्या था, नाखून, नाखूनों से फाड़ा। नखई निर्भिन्न, नख निर्भिन्न, नाखूनों से फाड़ा हुआ। तो यहाँ नाखून ये तृतीयांत पद, और आगे भिन्न निर्भिन्न में भी कतः प्रत्यय है, भिद्ध और निर्भिद धातु से कतः प्रत्यय करने में जो कि कृदंत का प्रत्यय है। भिन्न और निर्भिन्न सिद्ध होते हैं, ये पद आगे जुड़ने से ये भी तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। तो कर्तरीकरणों कृता बहुलम, इस सूत्र से यहाँ पर भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। समास विधायक सूत्र शायद ही अपने से पूछे जाएं, लेकिन अपने को याद करने हैं। आगे इसके उदाहरण है, धर्मेण रक्षित है, धर्म रक्षित है। अब रक्षा करने का कारण क्या हो गया, धर्म। बाणेन विद्ध है, बाण से विदा हुआ घायल, तो विद्ध रक्षित में भी कतः प्रत्यय है। आगे आ गया चतुर्थी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो तथा चतुर्थ्यंत पद का अर्थ बलि हित सुख रक्षित आदि पदों के साथ समास होता है, उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। अब चतुर्थी तत्पुरुष करने वाला महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों, कौन सा, चतुर्थी तदर्था अर्थ बलि हित सुख रक्षितई। चतुर्थी तदर्था अर्थ बलि हित सुख रक्षितई, यानी चतुर्थ्यंत पद हो, चौथी विभक्ति हो पद में, पहले पद में तो, और बाद वाला जो पद है वो या तो अर्थ या बलि या हित या सुख या रक्षित इत्यादि पदों से युक्त हो, तब उनमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब अर्थ का मतलब होता है के लिए, और बलि का मतलब होता है भोजन देना, हित का मतलब हित करना, सुख का मतलब सुख चाहना, रक्षित का मतलब रक्षा करना। ये जहाँ जुड़े हों, जैसे यूपदारू, यूपदारू, यूपदारू का मतलब यज्ञ के खंबे के लिए लकड़ी, यज्ञ में कोई स्तंभ रोपते हैं उसके लिए जो लकड़ी जाती है उसे कहते हैं यूपदारू। तो ये किसके लिए लकड़ी थी, अर्थ में आ गया, यूपाय दारू, यूप के लिए, अर्थ का मतलब के लिए, तो यहाँ के लिए अर्थ में चतुर्थी तत्पुरुष। कुंभाय मृतिका, कुंभ मृतिका, घड़े के लिए मिट्टी, कोई मिट्टी थी किसके लिए, बोले घड़े के लिए, तो यहाँ भी अर्थ
इस अर्थ में यानी के लिए अर्थ में समास हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। भूतेभ्य बलि, जीव के लिए बलि यानी भोजन, तो किसके लिए? जीव के लिए, तो बलि अर्थ में भी यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष। इसी तरह गोभ्य हितम, गाय का हित, ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण का हित, गोभ्य सुखम, गौ सुखम, गाय के लिए सुखकारी, गोभ्य रक्षितम, गो रक्षितम यानी गाय के लिए रक्षित, धनाय कामना, धन कामना, धन के लिए कामना। यहाँ विशेष नियम दे रखा है मित्रों कि अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी का नित्य समास होता है और अर्थ शब्द शब्दांत शब्द का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। यानी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे कोई चीज़, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का। जैसे लकड़ी ही, जैसे द्विजार्थ है शुभ, ब्राह्मण के लिए दाल। अब दाल क्या होता है? पुल्लिंग, तो द्विजाय अयम। द्विजार्थ यवागु, ब्राह्मण के लिए दलिया या लपसी, लपसी स्त्रीलिंग में होता है तो यहाँ विग्रह में इयम का प्रयोग करेंगे। और दूध नपुंसकलिंग होता है, द्विजार्थ है पय है तो यहाँ द्विजाय इदम। ऐसे इसका विग्रह करते वक्त भी अपने को ध्यान रखना है। आगे और उदाहरण जैसे धनाइदम धनार्थम, सुखाइदम सुखार्थम, रक्षाइदम रक्षार्थम। अब धन, सुख और रक्षा ये सारे के सारे नपुंसकलिंग है, इसलिए इदम का प्रयोग कर दिया। आगे पंचमी तत्पुरुष, और पंचमी तत्पुरुष करने वाला सूत्र है पंचमी भयेन, यानी पंचम्यंत भय आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पहला जो पद है वो पंचमी से युक्त होगा और बाद में कोई डर वाली बात होगी, किसी से डरना या किसी से घबराना, किसी चीज़ से डर लगना, ये बातें जहाँ लिखी होगी वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे चोर भयम यानी चोराद भयम, चोर से डरा हुआ, तो डर किससे? चोर से, चोरात में पंचमी आ गई भय के कारण। व्याघ्रात भयम, सिंह से डरा हुआ, सिंगात भीतय, बाघ से डरा हुआ, विकात भीतय, भेड़िए से डरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा सूत्र था पंचमी भयन, भय अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति आ गई और इसका जो समास बनता है वो बनता है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष के बाद आगे और भी हैं, सर्पात भी, सर्प भी, राज्ञ भयम, राजा से डर। आगे एक और सूत्र है मित्रों कि पंचम्यंत शब्दों का अपेत, अपोड, मुक्त, पतित आदि पदों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। यानी कहने का मतलब वाक्य में पंचमी विभक्ति लगी मिलेगी और उसके बाद अपेत, ये देखो अपेत, अपोड, मुक्त, भ्रष्ट, पतित ये शब्द मिलेंगे। अपोत का मतलब रहित, अपोड का मतलब भी रहित, मुक्त का मतलब भी मुक्त, भ्रष्ट का मतलब भ्रष्ट या गिरा हुआ, पतित का मतलब भी गिरा हुआ। जैसे सुखात अपेत का मतलब सुखापेत है, सुख से रहित। कल्पनाया पोड यानी कल्पना पोड, कल्पना से रहित। बंधनात् मुक्त का समास होगा बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त। मार्गात भ्रष्ट का समास होगा मार्ग भ्रष्ट यानी मार्ग से गिरा हुआ। अश्वात पतित है, अश्व पतित है, घोड़े से गिरा हुआ। तो सबके आगे पंचम्यंत शब्द लगा हुआ और उसके बाद अपेट, अपोड, मुक्त, भ्रष्ट इत्यादि शब्द आए। ये शब्द जहाँ भी लगे मिले अपने को वहाँ विग्रह अपने को पंचमी विभक्ति में करना, और विग्रह ना पूछे केवल समास का नाम पूछे तो भी अपने को पंचमी तत्पुरुष समास का ही निर्धारण करना है। आगे है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास करने वाला मित्रों सूत्र है षष्ठी। ऐसे षष्ठंत पद का समर्थ सुबंध के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है जिसमें षष्ठी विभक्ति हो, जिसमें षष्ठी विभक्ति हो। पूर्व पद में षष्ठी, यहाँ पूर्व पद की बात है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। समास में दो पद होते हैं, पहला और दूसरा, पहले को पूर्व कहते हैं, दूसरे को उत्तर कहते हैं। तो इस तत्पुरुष समास में प्रधान तो उत्तर पद होता है, लेकिन बात इस विग्रह वाक्य में जहाँ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी समास की बात है भेदों की, उनमें पूर्व पद में अपने को विभक्तियाँ लगी मिलेंगी भिन्न भिन्न, किसी में द्वितीय, किसी में तृतीय, किसी में चतुर्थी, किसी में पंचमी, किसी में षष्ठी। ऐसे ही जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी मिले वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे नरपति, नराणाम पति, मनुष्यों का स्वामी, विद्यालय, विद्या का आलय, हिमालय, हिमस्य आलय, राजसेवक है, राज्ञ सेवक है, राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, राजकुमार है, राज्ञ कुमार है, राजपुत्र है, राज्ञ पुत्र है, राजमाता, राज्ञ माता, दशरथ पुत्र है, दशरथस्य पुत्र है, देव पूजा, देवस्य पूजा, रामस्य अनुज है, रामानुज है। इस प्रकार ये बहुत से उदाहरण हैं इसके, ये सारे षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं, यानी सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे जो महत्वपूर्ण आता है मित्रों सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष करने वाला सूत्र है सप्तमी सौंडई।
ये कहता है सौंड आदि गण में, व्याकरण में अलग अलग गण है, जैसे भवादि गण, अदादि गण ये धातुओं के गण है, ऐसे ही कुछ शब्द रूपों के गण है, जैसे करकंदो गण, सकंदवादि गण और सौंडादि गण। तो सौंडादि गण में पठित शब्दों के साथ ऐसे तत्पुरुष समास का जिसमें पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति हो, सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। पहले पद में तो तत्पुरुष वो सप्तमी विभक्ति होगी और दूसरे पद में सौंड, कुशल, श्रेष्ठ, उत्तम, भक्ति, निपुण, प्रवीण ये शब्द अपने को लगे मिलेंगे। ये उस सौंडादि गण में पठित शब्द हैं, तो वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसके उदाहरण है मित्रों, अक्षेषु सौंडय यानी जुआ खेलने में चतुर, कार्ये कुशलय, कार्ये कुशलय यानी काम में कुशल, रणे कुशलय, रण कुशलय यानी युद्ध में चतुर, मुनिषु श्रेष्ठ है, मुनि श्रेष्ठ है, पुरुषेषु उत्तम है, पुरुषोत्तम है, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, युद्धे निपुण है, युद्ध निपुण है, नरेषु उत्तम है, नरोत्तम है, विद्यायाम प्रवीण है, विद्या प्रवीण है। तो ये शब्द जहाँ लगे मिले अपने को सौंड, कुशल, श्रेष्ठ, उत्तम, भक्ति, निपुण, इनमें सब में अपने को सप्तमी विभक्ति युक्त विग्रह करना है और समास होगा इसमें सप्तमी तत्पुरुष। इसके अलावा इनके हमने भेद भी किए थे, तत्पुरुष समास के जो उपभेद हमने जैसे ऊपर चर्चा की थी। नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष करने वाला सूत्र है नए। इस नए सभ्य का समर्थ सुबंत के साथ नए तत्पुरुष समास होता है। जिस समास का पूर्व पद नए हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ नए तत्पुरुष होगा। यानी कहने का मतलब पहले तो अपने को ए या नए लगा मिलेगा और बाद में या तो कोई नाम हो गया या किसी की विशेषता होगी, वहाँ पर नए तत्पुरुष होगा। नए के बाद यदि व्यंजन वर्ण आ जाएं तो नए की जगह ए होगा और नए के बाद अगर स्वर व्यंजन आ जाएं तो नए की जगह अन होगा। ये याद रखना, अन का होगा जहाँ बाद में स्वर हो और ए का होगा जहाँ बाद में व्यंजन हो। जैसे इसके उदाहरण हैं न स्वस्थ है, अस्वस्थ है। अब स्वस्थ व्यंजन में आ गया इसलिए न का ए हो गया। न अश्व है, नस्व है, क्योंकि यहाँ अश्व है वो स्वर में आ गया, न को क्या हो गया, अन्न हो गया। तो ये इसके उदाहरण थे। और उदाहरण इसके न कृतम, अकृतम, न इच्छा, अनिच्छा, न ए या अन ये जहाँ लगे मिले वहाँ होता है नए तत्पुरुष समास। उसके बाद है गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष। गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष प्र, प्रा, अनु ये उपसर्ग हैं। जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कु आदि शब्द, उरी आदि गति संज्ञक शब्द, प्र आदि शब्द आए तो इनका समर्थ सुबंतों के साथ नित्य समास होता है। अब व्याकरण की संज्ञा सूत्रों को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसमें पता चलेगा कु आदि, कु गति प्रादयो ये समास करता है सूत्र। कु गतिवाचक और प्रादि का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो उरी आदि गति संज्ञक शब्द हैं, ये गति बताने वाले, इनकी गति संज्ञा होती है। प्रादि उपसर्गों की भी गति संज्ञा होती है। ऐसे समास को गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कुत्सित पुत्र है, कुपुत्र है, बूरा पुत्र, सुदेश है, सुंदर देश है, कुत्सित पुरुष है, कुपुरुष है। तो ये उपसर्ग जिसके आगे लगे अपने को मिले वहाँ पर अपने को क्या करना है, प्रादि तत्पुरुष समास बता देना है। सब में देखो कु, सु, कु, प्रा, वी, सु, प्र, उरी। उरी ये शब्द हैं। उरी कृत्य, शुक्ली कृत्य, पट पटा कृत्य। पट पटा कृत्य का मतलब पटत पटत यानी पटापट ये शब्द बजा करके, ऐसा शब्द करके। तो ये था इसका आगे का वेद गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष। आगे जो है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में जो सुबंत है कृदंत सुबंतों के साथ उपपदों का समास ही उपपद समास कहलाता है। आगे तो अपने को कृदंत मिलेगा सुबंत और उसके बाद उसका उत्तर पद कृत प्रत्यांत होगा। पूर्व पद उपपद होगा तथा उत्तर पद है वो कृत प्रत्यांत होगा। पहले पद में तो उसका सहायक होगा यानी कर्म कार्य भाव इसमें बताया जाएगा, अगले का कर्म बताया जाएगा। जैसे कुंभकार है, यहाँ अगले का कर्म है क्या, घड़ा बनाना। घड़ा बनाना ये कर्म है, इस कर्म का बोध करा दिया। कुंभम करोति थी कुंभकार है, ये कार्य है, इसमें नवुल प्रत्यय करके हम वृद्धि करके कार्य बनाते हैं तो ये नवुल कृदंत प्रत्यय है। धर्मम जानाती थी धर्मज्ञ, धर्म कर्म हो गया और जय धातु से प्रत्यय करने पर ज्ञा धातु से शायद टच प्रत्यय होता है फिर जय बनता है, तो ये भी
कृदंत प्रत्यय है। सामम गायती थी, साम ग है, गई धातु से भी ऐसा ही प्रत्यय करेंगे तब ग शब्द बनेगा। साम इसका कर्म हो गया। आसने तिष्ठति, आसनस्थ है, जो आसन पर बैठता है। धनम ददाति इति, धन द है। गोद धन द, कम्बल द है। ये शब्द वहाँ बनते हैं कृदंतों में। भारम मृति इति, भार हार है। दिनम करोति, दिन कर है, यानी सबका कर्म आगे लगा हुआ है और उसके बाद कृदंत प्रत्यय है, तो इसे कह दिया उपपद तत्पुरुष। और भी इसके उदाहरण है, जैसे समकरोति, शंकर है। भिक्षाम चरति, भिक्षाचर है। निशायाम चरति, निशाचर है। ऐसे बहुत से उदाहरण है। आगे है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष समास वहाँ होता है मित्रों जहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता। जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता वो अलुक तत्पुरुष है, यानी उसमें जैसा हम विग्रह करते हैं वैसा का वैसा रहता है। जैसे आत्मने पदम, आत्मने पदम, चतुर्थी वैसी की वैसी रह गई। परसमयी पदम, परसमयी पदम। युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर है। बाद में ष्टुत्व संधि होकर के पहले आदेश पर पहले मूर्धन्यस्कार और उसके बाद ष्टुनाष्टुति ष्टुत्व होकर के। कृच्छ्रात आगत है, कृच्छ्राद आगत है। अभ्यासाद आगत है। सरसीजम, खेचर है। वाचस्पति, सर्दीज है। प्रावृषिज है। देवानाम प्रिय है। तो ये सारे कौन से प्रत्यय हैं इसमें आपने ध्यान दिया है, तो इसमें सब में कौन से प्रत्यय हैं? जो भी प्रत्यय लगे हैं चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी का, वो उस प्रत्यय का लोप नहीं हुआ, यानी विभक्ति का लोप नहीं हुआ। प्रत्यय की बात नहीं, विभक्ति का लोप नहीं होता, तो वहाँ होता है अलुक तत्पुरुष समास। तो ये हमने दोस्तों तत्पुरुष समास किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ ये समास प्रकरण विशेषकर तत्पुरुष समास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने मित्रों में बांटिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।